नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट इलेक्शन वॉच में आप सबका दिल से स्वागत है। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। 17 में 9 अभी तक टीआरएस या जो अब बीआरएस हो गई है भारत राष्ट्र समिति, उसके पास, 4 बीजेपी के पास, 3 कांग्रेस के पास। और अब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है और अब सीन बदला हुआ है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, बहुमत से रेवंत रेड्डी है सीएम। और हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ आकर भी अपना न्याय पत्र यानी घोषणा पत्र अनाउंस किया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी, मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से यानी सीन बदला है और बदल सकता है। जितने पोल प्रेडिक्शंस आए हैं वह सब बता रहे हैं कि कांग्रेस को फायदा होगा। अब सवाल है कि मैं इस समय खड़ी हूं टैंक बन में मैं खड़ी हूं अपने प्रिय शायर मखदूम मोइनुद्दीन के स्टैचू के नीचे। यहाँ पर इतिहास में जिन लोगों ने बहुत अहम योगदान दिया और जिनकी एक अलग मिसाल है, उन सब की मूर्तियां बनी हुई हैं। इस समय मैं खड़ी हूं अल्लूरी सीताराम राजू के मूर्ति के नीचे। यह आंध्र प्रदेश के एक बहुत अहम हस्ती है, इतने अहम है कि इनकी विरासत को भी मोदी जी इनकैश कराने के लिए तमाम काम कर रहे हैं, खास तौर से आंध्र प्रदेश में। ये एक ऐसे नेता, ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने अंग्रेजों को चने चबवा दिए थे अपने पूरे संघर्ष के दौरान। तो आज जब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चुनाव के कगार पर खड़ा है, तब अल्लूरू को कौन कौन याद कर रहा है, किस तरह से याद कर रहा है, यह बहुत अहम है। एक बात जो बहुत साफ है कि तेलंगाना में कांग्रेस किस तरह से जमीन पर पहुंच पाएगी और मतदाताओं को अपने पास वोट के लिए तब्दील कर पाएगी, यह अभी भी एक कड़ी चुनौती है। जो यहाँ ध्यान से देखने की बात है, जो नक्शा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन इलाकों में फोकस किया है। और उसमें एक हैदराबाद से जुड़ा हुआ इलाका सिकंदराबाद का है, जहां से किशन रेड्डी सांसद रहे हैं और बहुत पुराना काम यहाँ आरएसएस का रहा है। इसके मद्देनजर जो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा तेलंगाना का इलाका है, वहां जिस तरह से सॉलिड वर्क है और उसका ही नतीजा है कि 4 एमपी सीट्स बीजेपी के पास है। यह अलग बात है कि वह बड़े पैमाने पर यहाँ पर बीआरएस के भीतर सेंध लगाकर अपना आधार बढ़ाती रही है। अभी मार्च में भी इन्हीं तमाम इलाकों में बीआरएस के तमाम नेताओं को, पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को उसने शामिल किया। दोस्तों, तेलंगाना चुनाव निश्चित तौर पर बहुत अहम है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो न्याय पत्र की बात है, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात है, उसका पहला टेस्ट केस ये है कि यहाँ पर कांग्रेस ने जो चुनाव जीता, रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 6 गारंटीज दी, उसे किस तरह से लागू कर पाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पे लगाया है कि वे कांग्रेस का काउंटर करें और कांग्रेस को सीधे सीधे मुस्लिम लीग के साथ जोड़ें, क्योंकि घोषणा पत्र को ही उन्होंने बता दिया कि यह दरअसल मुस्लिम लीग के इम्प्रिंट्स यानी उसका ठप्पा लगा हुआ है कांग्रेस के घोषणा पत्र पे। यह एक बहुत बड़ा कार्ड है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस के बरक्स जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हिंदू तुष्टीकरण करते रहे हैं, हिंदू ध्रुवीकरण करते रहे हैं, इसीलिए इस इलाके में उनके जो नेता हैं वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ नफरत और जहरीले बोल बोलते रहे हैं। यही हैदराबाद है। हैदराबाद में, पुराने हैदराबाद में गोशा महल में हमने देखा राजा सिंह किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इन चुनाव में भी इसी कार्ड को खेलने की तैयारी पूरे जोर शोर से है। लिहाजा तेलंगाना का चुनाव बहुत दिलचस्प है। अपडेट्स के लिए बने रहिए बेबाक भाषा में। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि चुनावी खबर आप तक पहुंच सके सही ढंग से, जमीन से।